नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड्स या अधिवृक्क ग्रंथि क्या है और इससे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। सुप्रा मतलब ऊपर की, रीनल मीन्स होता है ब्रिक या किडनी, ठीक है। तो इसलिए एड्रिनल या अधिवृक्क ग्लैंड को एक और नाम दिया गया है सुप्रा रीनल ग्लैंड, और यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स अंतःस्राविक ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स का स्राव करती है, ठीक है, या हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, बनाती है और स्रावित करती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके फिगर को देख लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि आखिर एड्रिनल ग्लैंड है क्या और इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसका देखिए फिगर यह है, ठीक है। यह आपका या किसी व्यक्ति का किडनी है। किडनी मीन्स ब्रिक या रीनल, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो पीले रंग की दिखाई दे रही है टोपी की तरह की, इस पर किडनी के ऊपर, यही है एड्रिनल ग्लैंड। और ये दोनों किडनी है, लेफ्ट और राइट किडनी है। और दो एड्रिनल ग्लैंड भी होती है, एक राइट किडनी में, किडनी पर, और एक लेफ्ट किडनी पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके लोकेशंस की। एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है उसका लोकेशन क्या है, इसकी साइज क्या है, ठीक है। तो इसमें है वन द अपर साइड ऑफ ईच किडनी ऑन द, ठीक है, ऑन द अपर साइड ऑफ ईच किडनी मतलब प्रत्येक किडनी के ऊपरी ओर, ठीक है, प्रत्येक किडनी के ऊपर देयर इज ए येलोविश मतलब पीले रंग की, ठीक है। ट्रेंगुलर मीन्स त्रिकोणीय मतलब त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय, ठीक है। कैप शेप्ड मतलब टोपी के आकार की, मतलब आप देख सकते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है और इस पर एक टोपी की तरह की एड्रिनल ग्लैंड है, एक किडनी है और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो है टोपी की तरह फिट है, ठीक है। उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड हु, जो कि लेंथ इज अबाउट मतलब जिसकी लंबाई लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 5 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और थिकनेस मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। ऐसी होती है आपकी यहाँ एड्रिनल ग्लैंड। प्रत्येक वृक्क के ऊपरी हिस्से पर पीली सी त्रिकोणीय टोपी नुमा एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मीन्स एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि की जो संरचना है उसके बारे में। ईच एड्रिनल ग्लैंड्स इज डिवाइडेड मतलब प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड बटा होता है इनटू, किसमें, कार्टेक्स एंड मेडुला। कार्टेक्स मीन्स वलकुट और मेडुला मीन्स मध्यांश या केंद्रीय भाग जो होता है उसमें एड्रिनल ग्लैंड बटी होती है। एंड और देयर इज ए थिन सेल मेड, ठीक है। और एक सेल मतलब कैप्सूल, मतलब एक पतला कैप्सूल होता है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सेल मीन्स SHEW, सेल मीन्स कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल मतलब खोल, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि संयोजी ऊतक का बना होता है अराउंड द इंटायर ग्लैंड, जो कि पूरे, इंटायर मीन्स पूरे, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, पूरे ग्रंथि को ढकता है, चारों ओर होता है, ठीक है। प्रत्येक अधिवृक्क ग्रंथि वलकुट व मज्जक मीन्स मध्यांश मतलब केंद्रीय भाग पिंड में बटा होता है और पूरी ग्रंथि के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना पतला खोल होता है। अब एड्रिनल कार्टेक्स मतलब जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वह कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, ओरिजिन, ORIGEN, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति जो होती है वह कैसे होती है, भ्रूण के मीजोडर्म से। जैसा कि आप जानते हैं जब भ्रूण होता है एम्ब्रायो, उसमें सबसे पहले 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म सबसे बाहरी होती है, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म सबसे आंतरिक होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड का कार्टेक्स वाला मतलब सबसे बाहरी वाला भाग बनता है वह भ्रूण के मतलब एम्ब्रायो के मीजोडर्म से बनता है और कैसा होता है, पीले रंग का होता है। एड्रिनल मेडुला मीन्स जो मध्यांश भाग है, ठीक है, मज्जक मतलब केंद्रीय भाग है, वह रेड ब्राउन कलर मतलब लाल भूरे रंग का होता है। और ये न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रायो, एक्टोडर्म की जो न्यूरल एक्टोडर्म है मतलब एक्टोडर्म मतलब बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर जो होती है उससे कुछ तंत्रिकाएं बनती हैं और वही न्यूरल एक्टोडर्म से, भ्रूण के मतलब एम्ब्रायो के न्यूरल एक्टोडर्म से एड्रिनल मेडुला बनता है या इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। अब हम इसके फिगर को दिखाना चाहते हैं तो आप ये फिगर देख लीजिए। ये जो रेड है पूरा यह क्या है, किडनी है, ठीक है। और इसके ऊपर जो टोपी की तरफ फिट है वह क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड कैसी दिख रही है, पीले रंग की दिख रही है। पीले रंग की क्यों, क्योंकि सबसे बाहर जो होता है
वह क्या होता है, कार्टेक्स होता है। कार्टेक्स मीन्स वलकुट, हिंदी में उसे वलकुट बोला जाता है, और उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो इस तरह से पीला दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको जो है कि वर्टिकल रूप से काटा गया है, ठीक है, नहीं ट्रांसफर रूप से काटा गया, हॉरिजॉन्टल रूप से। तो आप यहाँ पर इसे नहीं, वर्टिकल रूप से काटा गया है, ठीक है, वर्टिकली काटा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये बीच में जो है, ठीक है, ये जो हरे नीले आसमानी रंग के दिखाई दे रहे हैं, रेड आसमानी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां हैं जो कि इसमें इंटर हुई थी। तो जब इसे काटा गया है तो इस तरह से ये दिखाई दे रही है। और ये जो बीच में रेड रंग का है, लाल भूरे रंग का, यह क्या है, मेड्यूला है। मेड्यूला मीन्स मज्जक या मध्यांश या केंद्रीय भाग। और पीला जो ऊपर है, सबसे ऊपर, वो क्या है, एक हमने आपको पहले बताया कैप्सूल होता है। कैप्सूल मतलब खोल, पतला, जो कि संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यह पूरे एड्रिनल ग्लैंड के चारों ओर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्टेक्स होता है, ठीक है, कार्टेक्स। और कार्टेक्स के अंदर सबसे अंदर क्या होता है, मेड्यूला, मध्यांश, ठीक है। तो ऐसी होती है एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कुछ और डीपली रूप से स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो है विशेष रूप से दो भागों में बटा है। पहला एड्रिनल कार्टेक्स या कार्टेक्स, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, अधिवृक्क वलकुट। और दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, इसे हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क मज्जक या अधिवृक्क मध्यांश, ठीक है। अब जो एड्रिनल कार्टेक्स है वह पूरी ग्रंथि का लगभग 70 से 75% होता है। एड्रिनल कार्टेक्स जो है वह पूरी ग्रंथि का मतलब पूरे एड्रिनल ग्लैंड का कितना भाग बनाता है, 70 से 75% भाग बनाता है। और एड्रिनल मेड्यूला जो है यह पूरी ग्रंथि का कितना भाग बनाता है, 25 से 30% भाग बनाता है। अब जो है कि एड्रिनल कार्टेक्स में 3 भाग होते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स के 3 भाग होते हैं। और उसमें जो पहला भाग है वह कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और इसकी क्या खासियत है, यह पूरे ग्लैंड का 15% भाग बनाता है, ठीक है। पूरे ग्लैंड मीन्स केवल अधिवृक्क वलकुट का नहीं, पूरे एड्रिनल ग्लैंड का जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है 15% होता है। दूसरा होता है जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, यह जो है पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 50% भाग बनाता है, ठीक है। मतलब पूरे एड्रिनल ग्लैंड का जो आधा भाग होता है वह कौन सा होता है, जोना फैसिकुलेटा होता है। और जो तीसरा है इसमें जोना रेटिकुलेरिस, तीसरा भाग कौन सा है, किसका तीसरा भाग है, जोना रेटिकुलेरिस, अधिवृक्क वलकुट का मतलब एड्रिनल कार्टेक्स का। और यह जो है पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 7% भाग बनाता है, ठीक है, मतलब 7% होता है। और एड्रिनल मेड्यूला के कोई भी पार्ट नहीं होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला ही होता है, ठीक है। और इसका फिगर कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति की 2 किडनी है और इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड त्रिकोणीय होती है, ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप एंड कैप शेप्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो आसमानी रंग की दिखाई गई गोल गोल, ये इसमें रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स इंटर हुई थी। तो जब इसे काटा गया है वर्टिकल रूप से तो उसका जो होल है वह दिखाई दे रहा है। और इसका जो मध्यांश है, ठीक है, यह बीच वाला है, ठीक है। इसके सबसे बाहरी क्या है, कैप्सूल है। एक कैप्सूल मतलब खोल, कैसा बना, किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, रंग में पीला होता है, ठीक है। मध्यांश का रंग कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है। कार्टेक्स का रंग पीला, लगभग पीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीला वैसे दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका रंग कुछ हल्का है, मेड्यूला से हल्का है, ठीक है। अब मेड्यूला के थोड़े से पोर्शन को मतलब भाग को यहाँ पर लार्ज करके दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है कैप्सूल है, ठीक है, यह कैप्सूल लिखा है जो कि सबसे ऊपर है, जहां पर हमारा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, कैप्सूल है। और इसके बाद ये जो है इतना भाग, ठीक है, इतना भाग वह क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर बीच वाला भाग जो है वह क्या है, जोना फैसिकुलेटा। और फिर यह जो है ये भाग जो है, एक इसका भाग कार्टेक्स का ही भाग है। तो ये कौन सा है, इतना भाग, ये जोना रेटिकुलेरिस है। और फिर इसके बाद जो है मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला मीन्स मध्यांश आ जाता है। तो इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड से 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। अब एड्रिनल कार्टेक्स से कैसा हार्मोन स्रावित होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमने आपको पहले हार्मोन्स वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हार्मोन्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स और एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स, ठीक है। तो जो एड्रिनल कार्टेक्स होता है इससे कैसे हार्मोन स्रावित होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स की खासियत होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कि ये डायरेक्ट डीएनए से जाकर के रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। जबकि प्रोटीन हार्मोन्स परासरणी और अन्य रिसेप्टर्स के माध्यम से क्रिया करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स डायरेक्ट डीएनए से जाकर के रिएक्शन करते हैं, मतलब अपनी क्रियाविधि को शुरू करते हैं।
तो एड्रिनल कार्टेक्स से कैसे हार्मोन स्रावित होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स। और एड्रिनल मेडुला से जो स्रावित होते हैं हार्मोन्स वो होते हैं एड्रिनल मेडुला से हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लार्ज करके दिखाते हैं। हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन। ड्राइव्ड मतलब व्युत्पन्न, एमिनो एसिड टायरोसिन होता है, एक टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल होता है, उससे व्युत्पन्न होते हैं दो हार्मोन्स, हम आगे बताएंगे। तो एड्रिनल कार्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स की नेचर है, प्रकृति। ठीक है, कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं अभी हमने इसकी बात नहीं की, लेकिन जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है, नेचर, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो टायरोसिन एमिनो एसिड से व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मतलब टायरोसिन एमिनो एसिड ही कुछ और तत्वों से संयोग करके अटैच होके जो है कि हार्मोन्स में बदल जाता है, तो इसे बोला जाता है व्युत्पन्न हार्मोन्स। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की कि एड्रिनल कार्टेक्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आप जानते हैं इसमें एड्रिनल कार्टेक्स में 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। तो सबसे पहले हम जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करते हैं। तो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वह कौन सा है? मिनरलोकार्टिकोइड्स। ठीक है, और इसमें मिनरलोकार्टिकोइड्स में कई हार्मोन्स होते हैं, 2-3 हार्मोन्स। तो सबसे मुख्य हार्मोन्स जो होता है, जो कि पढ़ाया जाता है और इसका केवल नाम चलता है, वह क्या है? एल्डोस्टेरान। यह क्या है? मिनरलोकार्टिकोइड्स है। ठीक है, जो कि किससे स्रावित होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से। अब जोना फेसिकुलेटा भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स। और इसमें जो मेन हार्मोन्स होते हैं वे कौन से होते हैं? कार्टिसोल, जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्टिसोन। कार्टिसोल जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्टिसोन भी बोला जाता है। और यह 95% होता है, मतलब जितना ग्लूकोकार्टिकोइड्स में कई हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से लगभग 95% जो हार्मोन्स होता है, मतलब सबसे अधिकतम हार्मोन्स, वो कौन सा होता है? कार्टिसोल होता है, जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्टिसोन भी बोला जाता है। दूसरा हार्मोन्स क्या है? कार्टिकोस्टेरान। और तीसरा हार्मोन्स है कार्टिसोन। ठीक है, कार्टिसोन। ये 3 हार्मोन्स जो हैं ग्लूकोकार्टिकोइड्स होते हैं। ग्लूकोकार्टिकोइड्स ग्रुप में कितने हार्मोन्स होते हैं? 3। कार्टिसोल, जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्टिसोन। और दूसरा है कार्टिकोस्टेरान और तीसरा है कार्टिसोन। ये क्या है? ग्लूकोकार्टिकोइड्स हैं। किससे स्रावित होते हैं? जोना फेसिकुलेटा से। अब हम बात करते हैं जोना रेटिकुलेरिस की, कि जोना रेटिकुलेरिस कितने हार्मोन्स का स्राव करती है। तो इससे सेक्स हार्मोन्स स्रावित होते हैं। सेक्स हार्मोन्स मींस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उत्तेजित करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हार्मोन्स हैं? सेक्स हार्मोन्स। और ये किससे स्रावित होते हैं? जोना रेटिकुलेरिस से। तो इसमें 3 हार्मोन्स नर हार्मोन्स होते हैं, नर मतलब मेल हार्मोन्स, और 1 हार्मोन्स मादा हार्मोन्स मतलब फीमेल हार्मोन्स होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, और 3 हार्मोन्स होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। तो जो 3 हार्मोन्स है वे कौन से हैं? एंड्रोजेंस और डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरान और एंड्रोस्टेडियान। ठीक है, एंड्रोस्टेडियान। ये 3 हार्मोन्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें से मेन जो हार्मोन्स होता है एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस यह कौन सा है? नर हार्मोन्स है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स है। और यह किससे स्रावित होता है? जोना रेटिकुलेरिस से, जिसे क्या बोला जाता है? सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है। और जो मादा हार्मोन्स है वह भी जोना रेटिकुलेरिस से स्रावित होता है। तो इसका नाम क्या है? एस्ट्रोजेंस। यह क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। हमने बात कर ली एड्रिनल कार्टेक्स से इतने हार्मोन स्रावित होते हैं। अब एड्रिनल मेडुला से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं इसे भी जानना चाहिए। तो इसमें जो पहला हार्मोन है एड्रिनेलिन, जिसे क्या बोला जाता है? एपिनेफ्रिन। इसे एफ हार्मोन्स भी बोला जाता है। एफ हार्मोन्स मींस फायर, फेयर और फाइट और फ्लाइट, मतलब डर, लड़ाई और भागना। ठीक है, तो जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तब वहां पर अच्छे से बताएंगे। तो एड्रिनल मेडुला से जो टायरोसिन एमिनो एसिड से बनने वाले 2 हार्मोन्स हैं, उसमें से पहला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। यह 80% बनता है। कितना बनता है? 80% बनता है। मतलब जितना हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला बनाती है उसका 80% क्या होता है? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन होता है। दूसरा हार्मोन्स क्या है? नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन। नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन। और यह जितना हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला बनाती है उसका केवल 20% होता है, नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन। तो इस वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर, लोकेशन और एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया। अब हम अगले वीडियो में इन हार्मोन्स के फंक्शन की
और इनके हाइपोसेक्रेशन मतलब अल्प श्रावण और हाइपर सेक्रेशन मीन्स अति श्रावण से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, और यदि वीडियो ये अच्छा लगे हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप नए विजिटर्स हो।